सीएम अपडेट्स। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हरेली तिहार कार्यक्रम का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक पारंपरिक वेशभूषा में की पूजा। हरेली तिहार कार्यक्रम में देखने को मिला पारंपरिक लोक कलाओं का संगम। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य की खुशहाली और समृद्धि ही हमारी सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक लोक नृत्य और कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। मेहमानों को परोसे गए छत्तीसगढ़ी व्यंजन। मुख्यमंत्री निवास में लगाई गई कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी। किसानों को अनुदान के तहत मुख्यमंत्री ने 23 ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की सौंपी चाबी। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। प्रदेश के स्वास्थ्य मामलों पर हुई विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री की पहल पर जशपुर के 66 बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। जन्म से जूझ रहे बच्चों की बीमारी का हुआ इलाज। सीएम अपडेट विस्तार से। आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में हरेली तिहार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास एक छोटे से गांव के रूप में नजर आया, जहां हर तरफ हरेली की धूम रही। अपनी लोक संस्कृति के पहले पर्व हरेली पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में सपत्नीक राजधानी स्थित अपने निवास परिसर में गौरी गणेश नवग्रह की पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया। वहीं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले नांगर, रापा, कुदाल व कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना कर हरेली त्योहार का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों समेत छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना की। पशुधन संरक्षण के संदेश के साथ मुख्यमंत्री ने गाय व बछड़े को लोदी और चारा खिलाया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेली तिहार कार्यक्रम में लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक धरोहरों का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मंची उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरी प्रतिबद्धता और सच्चे मन से प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। फलस्वरूप ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल रहा है। प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते 6 माह में श्री साय के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए बड़े काम किए गए हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बहुत ही उत्साह के साथ, और ये उत्साह सिर्फ मुख्यमंत्री निवास में नहीं है, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में खुशहाली है। जबले सावन लगे है, विष्णु के राज में लगातार बारिश हो गए, किसान मन की जीत तर हो गए। ये राजा के पहला लक्षण, नेतृत्व के पहला हमारा लक्षण है कि जेकर मन साफ होते, जेकर इच्छा शक्ति बने रही थे, बोला भगवान हा पूरा पूरा आशीर्वाद दोनों हाथ से देते। अब विष्णु जी ला पूरा आशीर्वाद मिले है। ये बात मैं ये कारण कहा था कि आज हरेली के उत्साह दुगुना काबर हो गए। और 3100 रुपये में धान, 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल के बोनस, 70 लाख बहिनी मल्ला महतारी वंदन योजना, 6 महीना में वो चमत्कार करते हैं जिन 25-20 साल में नहीं कर सके, वो 6 महीने में काम करने वाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज बैठे। पूरा देश में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के किसान के जीवन में यदि परिवर्तन आवत है, एक नया उत्साह आवत है, तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की और हरेली के तिहार, नांगर के पूजा करथन, लक्ष्मी के पूजा करथन, और किसान खेती के किसानी से मुक्त होके आने वाले 4 महीना में फसल लहलहात बढ़त हुए देखी, और जीवन में खुशहाली आई। और हरेली के त्योहार के अवसर में आप सब ला बहुत बहुत शुभकामना। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे देश की भूमि संत परंपरा, गुरु परंपरा की भूमि है। हम सब अपनी माटी, अपने जल, प्रकृति की पूजा करते हैं। मैं हरेली तिहार के अवसर पर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे किसान, हमारे प्रदेश के लोग खुशहाल रहें। गौरी बुद्रा गणेश हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत देश समस्त को परिपूर्ण रखें, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और इसी तरह ज्ञान देते रहें। आप सब सुख और शांति के साथ छत्तीसगढ़ में अपना जीवन को सफल करें। बोले भारत माता की। कार्यक्रम के दौरान जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के अथक प्रयास से किसानों की उन्नति के बड़े कदम उठाए गए हैं। आज राज्य नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। और किसानों को लेकर 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा मैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन, इसका लाभ इस हरेली के दिन छत्तीसगढ़ महतारी से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरीके से दिन रात किसानों को लेकर, कृषि को क्षेत्र को लेकर और उसके उन्नति, उसके विकास के लिए अनंत संभावनाएं, अनंत प्रकार की योजनाएं बनाकर चल रहे हैं, सभी को इसका जो लाभ मिल रहा है वह लंबे समय तक मिलता रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही बहुत बधाई भी, धन्यवाद भी। इस दिवस को, इस पवित्र पावन त्योहार को, आज के दिवस में हम सभी को यहाँ पर के बीच आकर इस त्योहार को मनाकर, और बहुत ही यादगार आपने बना दिया है ये क्षण।
मैं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः इस पवित्र त्योहार की मैं गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हरेली तिहार कार्यक्रम में उपस्थित किसानों, जनमानस, लोक कलाकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के निवासियों को हरेली तिहार की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर खेती किसानी को समृद्ध बनाने का काम किया है। ये हरेली त्योहार के न्योता ला स्वीकार करके यहाँ आए हो, ओकर लिए आप सबके बहुत बहुत मैं धन्यवाद करत हूँ, आप मन के आभार व्यक्त करत हूँ। और आज आप सबला हरेली त्योहार के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। और पूरे छत्तीसगढ़ के हमर दाई दादा, सिवान, जवान, संगवारी सबो झनला भी हरेली त्योहार के मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। आज हमें विधिवत यहाँ हरेली त्योहार के अवसर में देवाधिदेव महादेव के पूजा अर्चना करे हन। हमर किसान मन के जो संयंत्र होते नांगर, जुआट, ये सब के भी हमन विधिवत पूजा करे हन और देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करे हन कि हमारे छत्तीसगढ़ में उमन के आशीर्वाद हमला बराबर मिलते रहे, हमार छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, हमार छत्तीसगढ़ के सबकर जीवन में सुख समृद्धि आए, वर्षा पानी ठीक से हो, अनाज की उपज ठीक से हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, कोनो भी तरह के दुख तकलीफ मत हो, कोई तरह के रोग वगैरह से भगवान रक्षा करें। ऐसे आज हमने प्रथम हरेली के त्योहार में पूजा अर्चना करके भगवान से प्रार्थना करे हन। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री किरण देव सिंह, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय सहित विधायक गण, प्रशासनिक अधिकारी, लोक कलाकार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेली तिहार कार्यक्रम के दौरान राउत नाचा के कलाकारों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। छत्तीसगढ़ी संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक गढ़वा बाजा, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य, रहचुली की अनूठी प्रस्तुति देखने को मिली। इसके साथ ही विभिन्न छत्तीसगढ़ी पकवानों और व्यंजनों के आनंद के साथ मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने राउत नाचा, कर्मा नृत्य, बस्तरिया नृत्य और गेड़ी चढ़कर नृत्य की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने महिलाओं के दल के साथ सवनाही रामायण का पाठ किया। मुख्यमंत्री निवास में मेहमानों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे गए। हरेली तिहार में आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर ठिठरी, खुरमी, पिड़िया, अनरसा, खाजा, करी लड्डू, मुठिया, गुलगुला, भजिया, चीला फरा, बरा जैसे स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम के माहौल में सब रमे नजर आए। जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी और पूरा मुख्यमंत्री निवास पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों से निकली धुन पर जमकर झूमा। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा उन्नत कृषि यंत्रों की लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री श्री साय व अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया और अनुदान पर 23 किसानों को ट्रैक्टर और हार्वेस्टर की चाबी और अन्य कृषि उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने गणमान्य अतिथियों को रामचरितमानस भेंट की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। आज हरेली का त्योहार है, पूरा छत्तीसगढ़ हरेली का त्योहार मना रहा है। हम लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार का आयोजन किए थे और हमारे निमंत्रण पर हमारे कई वरिष्ठ जन समारोह में शामिल हुए। हमारे इस प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी वो उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी उपस्थित थे। हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी उपस्थित थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रीगण, विधायकगण और हमारी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ जन निमंत्रण में आए थे और बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ देवाधिदेव महादेव और जो कृषि संयंत्र होता है, नांगर, जुआटे, सब उसका विधिवत पूजा अर्चना किए और छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में वर्षा पानी ठीक से रहे, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। आज पूजा अर्चना भगवान शिव का करके उनसे प्रार्थना किए हैं
और इस अवसर पर बड़ा सौभाग्य की बात है कि कृषि विभाग की तरफ से हमारे आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी हैं, जो बराबर हमारे साथ हमारा सहयोग करते रहती हैं। आज 23 ट्रैक्टर किसानों को प्रदान किए हैं और एक किसान को हार्वेस्टर भी दिए हैं। हार्वेस्टर 25 लाख का है, जिसमें 10 लाख का सब्सिडी है और ट्रैक्टर में भी किसानों को सब्सिडी दिए हैं। इस तरह से ऐसे सभी हमारे किसान जो अन्नदाता हैं और जिनको ट्रैक्टर दिए हैं, हार्वेस्टर दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। वो दिनों दिन उन्नति करें, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री आज कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के यहाँ आयोजित हरेली तिहार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके बाद राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में साहू समाज द्वारा आयोजित हरेली तिहार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान भक्त मां कर्मा कृषि यंत्रों व गेड़ी की पूजा अर्चना कर सबकी खुशहाली की मुख्यमंत्री ने कामना की। आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने हरेली पर्व की बधाई भी प्रेषित की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय से मुलाकात उन्हें हरेली तिहार की बधाई दी। इस दौरान पूर्व संगठन महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य के नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर सभी के उत्तम स्वास्थ्य तथा स्वस्थ जीवन के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर जन्म से बीमारी से जूझ रहे जशपुर जिला के 66 बच्चों के चेहरे पर मुस्कान चिरायु टीम ने लौटाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिरायु योजना के तहत पैर की विकृति से जूझ रहे 1, होंठ और तालू की विकृति से जूझ रहे 14, मोतियाबिंद के 3, हृदय रोग के 18 के साथ अन्य बीमारियों से जूझ रहे 25 पीड़ितों को निःशुल्क ऑपरेशन कराकर उन्हें बीमारी से मुक्ति दिलाई गई है। उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले के कांसाबेल तहसील के बगिया स्थित सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाले जन दर्शन कार्यक्रम में जशपुर सहित अन्य क्षेत्र से लोग अपनी समस्या और मांग लेकर पहुंचते हैं। बगिया प्रवास में रहने के दौरान सीएम कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के साथ अन्य सरकारी सेवा और योजनाओं का लाभ उठाने में आ रही परेशानियों का समाधान मिलता है।